लगातार अंकित दुधानी जो है आप तक खबरें पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इनसाइड स्टोरी क्या है उनसे जान लेते हैं। अंकित, एक बार समझाने की कोशिश कीजिए, गठबंधन में ये दरार क्यों आई, कैसे ये हुआ सब कुछ? मैं आपको जानकारी दे दूं कि आज जो शपथ ग्रहण समारोह है आज शाम 5 बजे रखा गया। न्यूज 18 पर सबसे पहले खबर जो है 5 बजे शपथ ग्रहण समारोह होगा। नया मुख्यमंत्री हरियाणा को मिलता हुआ नजर आएगा, नया मंत्रिमंडल शपथ लेता हुआ नजर आएगा। राजभवन के अंदर तैयारियां पूरी हो चुकी है। 5 बजे शपथ ग्रहण समारोह होगा। आप देख सकते हैं कि इस्तीफा दे करके सारे के सारे मंत्री जो हैं वो यहाँ पहुंचे हैं। अब वापिस एक बार हरियाणा निवास में पहुंचे हैं जहां विधायक दल की बैठक होगी। अब बैठक शुरू होने वाली है और शाम 5 बजे राजभवन के अंदर जो है शपथ ग्रहण समारोह होगा। तो कहीं ना कहीं न्यूज 18 पर सबसे पहले सबसे बड़ी खबर लगातार न्यूज 18 बता रहा है कि सबसे गठबंधन जब टूटा तो भी न्यूज 18 ने सबसे पहले बताया था कि गठबंधन टूट चुका है और उसकी औपचारिक घोषणा होनी बाकी है, वो भी हो चुकी है। और अब जब कहा गया था कि पूरी की पूरी कैबिनेट इस्तीफा देगी, मुख्यमंत्री भी इस्तीफा देंगे, वो भी दे चुके हैं और अब विधायक दल की बैठक हो रही है। और सबसे बड़ी खबर आज शाम 5 बजे गठबंधन 5 बजे जो है वो शपथ ग्रहण समारोह होगा। नए मुख्यमंत्री शपथ लेंगे, जो और मंत्री हैं वो शपथ लेंगे। तो कहीं ना कहीं एक बार हलचल जो है। देखिए अंकित अभी भी लेकिन ये दावा किया जा रहा है, कंवरपाल गुर्जर है जो विधायक है उनकी तरफ से दावा किया जा रहा है कि मुख्यमंत्री जो है मनोहर लाल ही रहने वाले। उन्होंने क्या कहा, उनसे अंकित दुधानी ने बातचीत की, वो भी सुन लीजिए। हाँ, बिल्कुल इस्तीफा दे दिया माननीय मुख्यमंत्री जी ने और उनके साथ ही सभी मंत्री शामिल थे और अभी इस्तीफा गवर्नर साहब ने स्वीकार कर लिया। तमाम दोबारा शब्द कब ले रहे हैं सर? दोबारा शब्द उसके बारे में नहीं मैं बता सकता हूँ, उसके बारे में तो कंवरपाल गुर्जर को आपने सुना, वो ये दावा कर रहे हैं कि मनोहर लाल ही हरियाणा के सीएम बने रहेंगे। लेकिन अंकित हमारे सहयोगी ग्राउंड जीरो पर मौजूद है, एक बार फिर से हम उनका रुख करते हैं। अंकित, पर्यवेक्षकों की नियुक्ति क्या इस बात की ओर इशारा नहीं करती कि नया सीएम हरियाणा को मिल सकता है? हालांकि कंवरपाल अभी यही दावा कर रहे हैं कि मनोहर लाल ही मुख्यमंत्री थे और मुख्यमंत्री वही रहेंगे। हमारे साथ पब्लिसिटी एडवाइजर है मुख्यमंत्री के, उनसे बात करते हैं। क्या रहेगा तरुण जी? सब बढ़िया। तरुण जी कुछ बोलने के लिए तैयार नहीं है, तो अभी देखना होगा क्योंकि जो जिस तरह से मंत्री इशारा कर रहे हैं, वो चाहे मूलचंद की बात करें या कंवरपाल की बात करें, उन्होंने तो साफ तौर पर यही कहा है कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल ही होंगे, और क्योंकि अभी भी वही हमारे मुख्यमंत्री हैं और वही मुख्यमंत्री होंगे। न्यूज 18 के कैमरे के ऊपर उन्होंने साफ कर दिया है। लेकिन जैसा कि आपने कहा कि पर्यवेक्षक आए हैं और पर्यवेक्षक यहाँ पहुंच चुके हैं, वो तरुण चुग की बात करें, अर्जुन मुंडा की बात करें, वो यहाँ पहुंच चुके हैं। लेकिन पर्यवेक्षकों को अगर बुलाया गया है तो कौन होगा मुख्यमंत्री? क्या मुख्यमंत्री बदला जाएगा या फिर मनोहर लाल के नाम पर ही एक बार फिर से मोहर लगेगी और वही एक बार फिर से शपथ लेते हुए नजर आएंगे? बिल्कुल अंकित, जिस तरीके से जानकारी दे रहे हैं कि शाम 5 बजे शपथ ग्रहण होगा, लेकिन अंकित आप समझाने की कोशिश कीजिए गठबंधन क्यों टूटा? बिल्कुल, गठबंधन जो है वो लगातार जो हरियाणा का परिप्रेक्ष्य है, हरियाणा के परिप्रेक्ष्य के अंदर कास्ट पॉलिटिक्स जो है वो बड़ी हावी रहती है और यहाँ जाट नॉन जाट की पॉलिटिक्स जो है वो बड़ी हावी रहती है। तो हरियाणा के अंदर अब जब चुनाव आ गए हैं, 4.5 साल तक तो दोनों की सरकार चली है, वो चाहे बात करें जेजेपी और बीजेपी की, दोनों की सरकार चली है। लेकिन अब जब चुनाव आ गए हैं तो वोट बैंक किस तरह से बदल जाता हुआ नजर आएगा। तो कहीं ना कहीं ये जो गठबंधन टूटा है ये एक रणनीति का हिस्सा भी हो सकता है। मैं एक बड़ी बात कह रहा हूं कि ये बीजेपी और जेजेपी की रणनीति का हिस्सा भी हो सकता है, क्योंकि पहले भी देखने में आया है कि जो एक डोमिनेटेड कास्ट है वो यहाँ हरियाणा में कह सकते हैं कि बीजेपी के साथ नहीं है, बीजेपी के विरोध में खड़ी हुई नजर आती है। तो अब जेजेपी से गठबंधन टूटने के बाद जेजेपी अलग चुनाव लड़ेगी, बीजेपी अलग चुनाव लड़ेगी, तो कहीं ना कहीं जो वोट दूसरी पार्टियों को एक तरफा मिलता, वो चाहे कांग्रेस में भूपेंद्र सिंह हुड्डा की बात करें या इंडियन नेशनल लोकदल की बात करें, उनको मिलता हुआ नजर आता, उनकी तरफ पूरा का पूरा शिफ्ट होता हुआ नजर आता। वो वोट बैंक अब जेजेपी ग्रहण करे, जेजेपी उस वोट बैंक को ले, जिससे कि कहीं ना कहीं बीजेपी को नुकसान ना हो, बीजेपी की एक बार फिर से सरकार बन जाए और बीजेपी कहीं ना कहीं जेजेपी जितनी भी सीटें लेकर के आती है, क्या पता
पोस्ट जो है चुनाव फिर से एक बार गठबंधन होता हुआ नजर आए, तो कहीं ना कहीं एक रणनीति का हिस्सा जरूर हो बिल्कुल सकता अंकित, है। ये बहुत इसीलिए महत्वपूर्ण बात बता रहे हैं कि ये सब कुछ एक रणनीति के तहत भी हो सकता है। अंकित, जरा नंबर गेम भी समझाइए। हरियाणा विधानसभा में अभी जो मौजूदा स्थिति बन रही है, जेजेपी यहां अलग होगी, लेकिन जेजेपी के भी कुछ विधायक है जो कहा जा रहा है बीजेपी के साथ है, निर्दलियों का साथ बीजेपी को मिलने की बात कही जा रही है, तो बीजेपी कैसे नंबर गेम में अब भी आगे? बिल्कुल, बीजेपी को नंबर गेम में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। 90 विधायकों की विधानसभा है, 90 में से 42 जो हैं वो अभी बीजेपी सरकार के साथ हैं, क्योंकि जेजेपी अलग हो गई है। 41 तो जो हैं वो एमएलए हैं बीजेपी के, 41 एमएलए बीजेपी के हैं। एक एमएलए जो है जो कि निर्दलीय हैं, रणजीत सिंह चौटाला, वो बीजेपी की सरकार के अंदर शुरू से ही मंत्री हैं। तो 42 की जो संख्या है वो तो अभी की अभी मौजूद है बीजेपी के अंदर। बचती है 4 संख्या, क्योंकि जो मैजिक फिगर है वो 46 है, तो 4 विधायकों की और जरूरत होती है। तो ऐसे में गोपाल कांडा, जो कि शुरू से ही बीजेपी को समर्थन दिए हुए हैं और उनकी अलग पार्टी जरूर है लेकिन वो बीजेपी के साथ ही हैं, तो उनका समर्थन उनको प्राप्त है। उसके साथ ही निर्दलीय विधायक जो हैं वो रणधीर गोलन हो या फिर जो धर्मपाल गोंदर हो, नैनपाल रावत हो, सोमवीर सांगवान हो, जो ये विधायक हैं ये सारे पहले से ही बीजेपी को, गठबंधन को जो है समर्थन दिए हुए थे। विधानसभा के अंदर भी जब भी कभी फ्लोर टेस्ट की बात आती थी तब भी ये भाजपा के साथ खड़े हुए नजर आते थे। तो और आपको एक बात और बता दूं कि 2019 में जब सरकार बनी थी भारतीय जनता पार्टी और जननायक जनता पार्टी गठबंधन की, तब भी ये सारे विधायक बीजेपी के साथ खड़े थे, लेकिन केंद्रीय नेतृत्व ने ये तय किया था कि नहीं, हम निर्दलीय विधायकों पर विश्वास नहीं किया जा सकता और 5 साल तक क्योंकि सरकार चलानी है तो किसी भी समय सरकार को खतरा हो सकता है। इसीलिए जननायक जनता पार्टी के साथ गठबंधन करना ज्यादा उचित समझा, क्योंकि उनके पास 10 विधायक थे और उसके बाद सरकार को कोई भी खतरा नहीं रह जाता था। अगर निर्दलीय विधायकों के साथ उस समय सरकार बनाते तो कहीं ना कहीं ब्लैकमेलिंग या किसी तरह की कोई बात आ सकती थी कि कोई विधायक कुछ मांगता हुआ नजर आता या गठबंधन वो सरकार को तोड़ने की धमकी देता हुआ नजर आता। तो स्थायित्व के लिए जजपा से गठबंधन किया था और जजपा से गठबंधन होने के बाद 4.5 साल तक अब सरकार चली है, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आई है। लेकिन अब जब लोकसभा चुनाव आया है और इसके तुरंत 3 महीने के बाद विधानसभा चुनाव हरियाणा के अंदर है, तब ये मैंने जैसे पहले भी बताया कि भारतीय जनता पार्टी और जननायक जनता पार्टी की रणनीति का भी हिस्सा हो सकता है।